हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर उमर खान आज सभी लोग का अपने यूट्यूब चैनल में, अपने यूट्यूब परिवार में सभी लोग का स्वागत करता हूं। और स्वागत के साथ साथ सभी लोग को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि 8 लाख से ऊपर का अपना यूट्यूब परिवार हो गया है। ये सभी लोग मुबारकबाद के हकदार हैं, जितने लोग मुझे पसंद करते हैं, जितने लोग देखते हैं। ये केस जो मैं देख रहा हूँ, ये तरीका है किसी भी बीमारी का डायग्नोसिस करने का। अगर आपको कोई पशु को डायग्नोसिस करना है तो ये सारे पैरामीटर आपको देखने पड़ेंगे। पूरी बॉडी कोड देखना पड़ेगा। ये आई की हम म्यूकस मेम्ब्रेन देख रहे हैं, और म्यूकस मेम्ब्रेन देखने के बाद ये यहाँ पर लिम्फ नोड होती है, जिसको प्री स्कैपुलर लिम्फ नोड बोलते हैं। इसका इनलार्जमेंट कई बीमारियों को बताता है। इनलार्जमेंट है तो ये बीमारी आपका प्रोटोजोआ हो सकता है, थाइलेरिया हो सकता है, मतलब कई बीमारियों में ये प्रोटोजोआ या इन्फेक्शन में भी बैक्टीरियल डिजीज में भी ये लिम्फ नोड का होता है। और ये रूमन की मोटेलिटी को चेक करते हैं कि रूमन मोटाइल है नहीं है, रूमन काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ये आगे पीछे 2 हाथ रखते हैं कि आगे एक पीछे, पिछला हिस्सा गर्म है या अगला हिस्सा गर्म है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। टोटल डायग्नोसिस ही वेटनरी में काम आता है। अगर आपके पास डायग्नोसिस का सिस्टम नहीं है, डायग्नोसिस नहीं कर पाते हैं, तो आप अच्छे डॉक्टर बन ही नहीं सकते। ये बच्चे हैं, इनको मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से किसी पशु को हम डायग्नोसिस करेंगे। अगर आपका डायग्नोसिस प्रॉपर होगा तो आपका सब कुछ होगा। ये देखो, पिछले 5-6 दिन से भैंस बीमार है, चारा नहीं खा रही है, सही तरीके से नहीं है, गोबर नहीं कर रही है, और ये टेम्परेचर भी इसका नहीं है। और ये देखिए, अब यहाँ पर हम ईयर वेन को भी छूकर देख रहे हैं, ईयर को भी छूकर देख रहे हैं, और इसके हम देख रहे हैं कि इसकी जो वैन है, जो वेन्स हैं, जो नसें हैं, वो नसों की पोजीशन क्या है। और पूरा जब ये देख लेंगे कि ब्लड सर्कुलेशन कैसा है, बॉडी कोड कैसा है, क्या इसको प्रॉब्लम है, गोबर किया नहीं किया, ब्याई है या नहीं, चारों तरफ से घूम के देखते हैं। लेकिन आमतौर से लोग क्या करते हैं, जाती भैंस को दवा लगाते हैं, कुछ पूछते नहीं। सबसे पहले केस हिस्ट्री लेते हैं। बात करते ही करते हम लोग किसान से बात करते रहते हैं, केस हिस्ट्री लेते रहते हैं। बॉडी कोड देखा, म्यूकस मेम्ब्रेन देखी, लिम्फ नोड देखा, बॉडी का स्ट्रक्चर देखा, चला के देखा, केस हिस्ट्री पूछते चले गए, तब किसी न किसी नतीजे पर हम पहुंचेंगे। तो ये नतीजे पर अगर हम पहुंचना चाहें, सिंपल केस डिहाइड्रेशन का था। और डिहाइड्रेशन क्या था, पानी ये बहुत कम पी रही थी, उसी की वजह से मेटाबॉलिक रेट इसका कम था, उसी की वजह से जो इंटेस्टाइन के मूवमेंट थे वो कम थे, रूमन मोटाइल बिल्कुल था ही नहीं। तो हमने इसको यहाँ से ट्रीटमेंट किया, और ट्रीटमेंट के बाद बेहद बेहतरीन रिजल्ट आया। तो इसमें हमने ट्रीटमेंट किया, फ्लूइड थेरेपी हमने इसमें की, 5 से 6 लीटर हमने इसमें फ्लूइड लगाया, 6 लीटर 12 बोतल लगाई, 6 लीटर हमने फ्लूइड लगाया। और फ्लूइड में हमने इसमें DNS और NS का इस्तेमाल किया, और हमने 2 बोतल इसको RL भी दी, और उसके साथ हमने इसको 200 ml CBG कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट दिया, और हमने इसको 15 ml यूरिमिन दिया, और 15 ml ट्राइवेट दिया, 1 CPM दिया। और उसके सब कुछ लगते ही लगते ये भैंस जुगाली करने लगी, और ये भैंस नॉर्मल हो गई। जो पशु कई दिन से बीमार था, डायग्नोसिस नहीं होने के कारण वो पशु ठीक नहीं हो पा रहा था, सारी दवाएं लगने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ पा रहा था, विदाउट एंटीबायोटिक, कोई हमने इसको एंटीबायोटिक नहीं दी, कोई हमने इसको B कॉम्प्लेक्स नहीं दिया, हमने सिर्फ इसका डायग्नोसिस किया, और उस डायग्नोसिस के आधार पर हमने इसका ट्रीटमेंट किया, और उस ट्रीटमेंट का रिजल्ट आपके सामने ये आ गया। तो जो लोग भी डॉक्टरी को करते हैं तो डायग्नोसिस जरूर करें आप। अगर आप डायग्नोसिस नहीं करते तो ठीक नहीं होगा। तो ये जनरल इंडाइजेशन का केस था, और जैसे इंडाइजेशन का केस को बहुत जल्दी ठीक नहीं कर पाते, जैसे इसको फ्लूइड दिया, टोनिसिटी बढ़ी, और ये चारे पे भी आ जाएगी, जुगाली करने के लिए चारे पे। मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, आदाब।